दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों एक नए सेशन के अंदर मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। अभी इंटरव्यू की जो तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उसमें से सबसे ज़्यादा है पीजीटी हिस्ट्री के इंटरव्यू की तैयारी करने वाले, क्योंकि उनका रिजल्ट आ चुका है और उनके इंटरव्यू हैं वो दोस्तों जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों के जो मैसेज थे, आप लोगों ने कहा कि सर आप जो पीजीटी पिछली बार इंटरव्यू हुए थे उसमें किस तरह के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में सेशन लेके आइए। तो दोस्तों आज मैं अपने साथियों खासकर पीजीटी की जो तैयारी करने लग रहे हैं हिस्ट्री की, उन्हीं के लिए एक सेशन लेके आया हूँ। आज से हमने सेशन की शुरुआत कर दी है और मैं इस सेशन में जो डिस्कस करूंगा, जो पहले इंटरव्यू के अंदर पीजीटी हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आज हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पहले एक हमारे छात्र से यही क्वेश्चन किया गया था कि इतिहास पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा टीचिंग मेथड कौन सा है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बनता भी है, आप जिस विषय के अध्यापक बनने जा रहे हैं आप उस विषय को अपने बच्चों को किस मेथड से पढ़ाओगे, ये क्वेश्चन बनता है। ये पहले भी पूछा गया और आप लोगों से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों हम जिस विषय के अध्यापक बनने जा रहे हैं उस विषय का ज्ञान हम कितने बेहतर ढंग से बच्चों को दे सकते हैं ये हमारे को मालूम होना चाहिए। बात जब आती है टीचिंग मेथड की, तो दोस्तों टीचिंग मेथड हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं और ये क्लास के अनुसार भी अलग अलग होते हैं। जब हम इतिहास की बात करें तो इतिहास के लिए जो हम टीचिंग मेथड अपनाएंगे उस टीचिंग मेथड से आप सभी लोग परिचित, ये कोई नया नहीं है। क्योंकि आपके घर के अंदर जब आप छोटे होगे आपके दादा दादी नाना नानी चाचा चाची जो भी होंगे उनके पास आप शाम को बैठते थे तो आप कहते थे दादा कहानी सुनाइए, नाना कहानी सुनाइए, चाचा कोई कहानी सुनाइए। तो वहां पर वहीं से आपके इतिहास का जो टीचिंग मेथड स्टार्ट हो जाता है। तो बात की जाए तो सबसे अच्छा जो टीचिंग मेथड है या हम इतिहास को पढ़ाने का जो तरीका है जो बच्चों को जोड़ता है वो होता है स्टोरी टेलिंग मेथड। यानी बच्चों को इतिहास को हमने एक कहानी के तौर पर पढ़ाना, क्योंकि कहानी के अंदर बच्चे एक इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इसके लिए कौन सा मेथड अपना सकते हो इतिहास के लिए, स्टोरी टेलिंग, और इसको हम लेक्चर मेथड भी इसी का एक रूप है। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें हम किससे पढ़ाएंगे, ये लेक्चर मेथड या अपना जो स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग भी एक लेक्चर मेथड का ही एक ये पार्ट है। तो दोस्तों आप देखिए अपना जो विषय है हम बच्चों तक बेहतर ढंग से किस तरह तक पहुंचा सकते हैं। हमारा जो ज्ञान है वो क्लास के किसी भी लेवल का जो बच्चा हो उस तक किस तरह से हम पहुंचा सकते हैं। तो हम किन किन चीजों का सहारा ले सकते हैं अपने विषय इतिहास को पढ़ाने के लिए, इतिहास के लिए हमारे टीचिंग मेथड कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों कि आप बचपन से ही इतिहास का जो टीचिंग मेथड है उससे परिचित हो। ठीक है, वो आपको पता नहीं था कि हमारे को इतिहास का अध्यापक बनना है तो आगे हमारे लिए ये काम आएगा। तो अब इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये देखना, इतिहास को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड होगा ये स्टोरी टेलिंग मेथड होगा। स्टोरी टेलिंग मेथड में क्या किया जाएगा, कोई भी घटना है उसको एक कहानी के तौर पर बच्चों के सामने रखा जाएगा। और यह मेथड है दोस्तों प्राचीन इतिहास और युद्धों की कहानी बताने के लिए बहुत उपयोगी होता है। जैसे आपने युद्धों के बारे में बताना है, अशोक के युद्धों के बारे में बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताना है, तो उसका एक पात्र उसमें अशोक हो जाएगा। आप बताओगे कि बेटा एक समय पर एक अशोक नाम का एक राजा होता था, उसका युद्ध एक कलिंग के राजा के साथ हुआ था। इस तरह से आप जो कलिंग का युद्ध है उसको एक स्टोरी के तहत उसके जो पात्र हैं उस युद्ध के अंदर उनको हमें बता सकते हैं। तो सबसे प्राचीन युद्धों के बारे में बताने का जो सबसे अच्छा मेथड होगा हमारा वो होगा स्टोरी टेलिंग मेथड।
ठीक है। यानी प्राचीन जब हम इतिहास के बारे में बताएंगे और खासकर हम युद्धों के, तो युद्धों को तो हम स्टोरी टेलिंग मेथड से अच्छे ढंग से बता सकते हैं। स्टोरी टेलिंग मेथड, फिर अगला क्वेश्चन आपसे ये आ जाए कि स्टोरी टेलिंग मेथड की क्या विशेषता है, तो आप ये बताओ कि स्टोरी टेलिंग मेथड है जो बच्चों को जोड़े रखता है, उनका ध्यान एक स्थान पर लगाए रखता है और विषय को रोचक बनाता है। आप ये बता सकते हो। अब जैसे हम कहानी सुनते थे, अब कहानी बीच में रुक जाती तो हम ये कहते थे दादा आगे क्या हुआ, चाचा आगे क्या हुआ, फिर उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया। यानी हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करता है स्टोरी टेलिंग मेथड। तो आप कॉमन चीज है, कोई नई चीज, आप इनसे परिचित हो। थोड़ा हाँ ये कह सकते हैं कि धूल जमी हो जाती है ना, कई बार धूल जम जाती है। चीजें तो कोई नई नहीं है, सारी चीजों का आपको पता है। मैं आपको खाली ये बताऊंगा कि जो धूल जमी हुई है वो आप उसको उतार लीजिए, चीजें आपके अंदर सारी हैं, आपको सारी चीजों का पता है, कोई नई चीज नहीं है ये। उसके बाद देखिए विजुअल एड्स का उपयोग। अब दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं, यदि मैं आपके सामने ये कहूं कि एक फोन होता है, बच्चों को मैं बताऊं कि एक फोन होता है और उस फोन से हम बात कर सकते हैं, उसके अंदर गाने भी सुन सकते हैं, और एक मैं ये कहूं ये फोन है और ये देखो ऐसा है, इसको मैं चला के दिखाऊंगा, इसके अंदर देखो गाने भी सुन सकते हो। ठीक है। यानी जब चीजें हमारे सामने मौजूद होती हैं तो वो स्थायी हो जाती है हमारे अंदर, उनके बारे में हम ज्यादा गहनता से अध्ययन कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि जितनी ज्यादा इंद्रियां सेंसेस ज्यादा यूज होंगी किसी काम को सीखने के लिए हमारी, तो उतना ही वो काम स्थायी होगा। एक तो किसी चीज के बारे में सुना जाए, एक चीज किसी चीज को देखा जाए। ठीक है। उस चीज को यदि हम देखेंगे ना, तो देखने के बाद वो अस्थायी हो जाती है। इसलिए इतिहास को पढ़ाने के लिए हमने कई बार इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, हम विजुअल एड्स का उपयोग कर सकते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विजुअल यानी दिखाई देने वाली टीचिंग एड्स कौन कौन सी हैं। इसके अंदर आप मैप का भी प्रयोग कर सकते हो, चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हो, वीडियोज का भी उपयोग कर सकते हो। अब आपने, हम भगत सिंह के बारे में पढ़ाते हैं या किसी दूसरे महान पुरुष के बारे में हम बच्चों को बताते हैं, उसका यदि एक चित्र और सामने हो जाए तो वो बच्चों के दिमाग के अंदर वो अलग तरह की छाप छोड़ेगा। तो हम इतिहास को पढ़ाने के लिए विजुअल एड्स का उपयोग कर सकते हैं। छात्रों को स्थान, समय और घटनाओं को बेहतरीन तरीके से समझने में इससे मदद मिलेगी। दूसरा है दोस्तों रोल प्ले। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप ने एक क्लास के अंदर अपना जो विषय है इतिहास, उसको बच्चे और गहराई से समझे, आत्मसात करें, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम रोल प्ले कर सकते हैं। रोल प्ले का मतलब हम इतिहास की कोई भी घटना ले लें, उस घटना के अंदर जो पात्र रहे हों और वो घटना कैसे घटी है, उस तरह के पात्र क्लास के अंदर जो छात्रों को हमें बना दे। तो मान लीजिए जैसे आपने इसके मौर्य साम्राज्य के बारे में ही आप लोगों ने बताना है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य को मिला था, उसका आप क्लास के अंदर रोल प्ले करवा सकते हो। ये घटना आप लोगों ने इतिहास में पढ़ी होगी कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो एक बार बच्चों के कुछ झगड़े थे उनका निपटारा करने लग रहा था, वहां से जो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जो एक ही नाम है, वो गुजरने लग रहे थे। तो उसने ये देखा कि ये बच्चा कौन है, उसने उसकी प्रतिभा को पहचाना था और उसके बाद उसने वो उसको शिक्षा के लिए अपने के अंदर तक्षशिला के अंदर लेके गया था। तो इसी चीज को आप एक बच्चे को हम क्या बना सकते हैं, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य आसपास क्लास के दूसरे बच्चों को वहां पर बैठा सकते हैं, वो उनको समझाता हुआ दिखाई देगा। एक व्यक्ति को आप क्या बना सकते, एक बच्चे को आप क्या बना सकते हो, चाणक्य बना सकते हो। तो इस तरह से एक तो दोस्तों जिस बच्चे ने ये पात्र बना होगा ना कोई बच्चा इसमें, उसके लिए तो वो हमेशा पूरी लाइफ तक वो उस घटना के बारे में, उस चीज के बारे में भूल नहीं पाएगा। तो इस तरह से कई बार विषय को रोचक बनाने के लिए, हम स्थायी करने के लिए अपने इतिहास को, तो हम रोल प्ले का मेथड भी अपना सकते हैं।
और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने अपने विषय के प्रति बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है, स्कूल के अंदर जब बात आए कि कौन सा अध्यापक सबसे अच्छा है, तो बच्चे वो आपका ही नाम लेंगे, क्योंकि यदि आप रोल प्ले मेथड का सहारा लेते हो, क्योंकि रोल प्ले जो मेथड है वो बच्चों को के सामने चीजों को जीवंत कर देगा। तो आपने इस चीज का के बारे में ध्यान रखना है। अगर आप क्लास के अंदर करा पाओ तो आपने वीक में या 10 दिन में एक बार किसी इतिहास की घटना को रोल प्ले माध्यम से कराना चाहिए। तो ये आप बता सकते हो। ऐतिहासिक पात्र या घटनाओं को रोल प्ले के माध्यम से पेश करें। यह छात्रों की रचनात्मकता और गहराई से समझ विकसित करता है। एक बार इससे जुड़ गया, इसके तहत बच्चे ने एक विषय को देख लिया, वो उसके साथ बिल्कुल जुड़ जाएगा। उसके बाद अगला देखना है डिस्कशन और डिबेट। अब कई बार ऐसा होता है किसी ऐतिहासिक जो घटना है उस पर हम डिस्कस भी कर सकते हैं और डिबेट भी कर सकते हैं। इसमें भी बच्चों के जो विचार हैं, उस चीज के प्रति बच्चों का जो विजन है वो निकल कर आएगा। तो ये भी हम अपना सकते हैं। किसी ऐतिहासिक घटना या विवादित मुद्दे पर हम चर्चा कर सकते हैं। छात्रों को आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण विश्लेषण क्षमता को इससे बढ़ावा मिलता है। तो हम कई बार क्लास के अंदर डिस्कशन और डिबेट भी कराएं, यानी कोई भी मुद्दा दे दें, उस पर हम टीम बना दें, ए टीम बी टीम, और उसके बाद उनके विचार जानने की कोशिश करें। अगला है प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क। प्रोजेक्ट, छात्रों को किसी विषय पर रिसर्च और प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहें। यह मेथड स्वतंत्र रूप से सीखने और गहराई से जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। देखो, जब हम बच्चे को कोई रिसर्च वर्क या कोई प्रोजेक्ट देंगे तो उसके अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा? वो बच्चा होगा। जो ज्यादा एक्टिव होगा, जिसको जो काम करना पड़ेगा उसके लिए वो जो चीज उसने की वो स्थायी हो जाती है। हम मान लीजिए हमें बच्चों को एक प्रोजेक्ट ये दे दें, आपके आसपास जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं 2 4 5 किलोमीटर आपके शहर के अंदर, उनके बारे में आपने एक विवरण लिख के आना है कि उनका निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था। तो ये एक रिसर्च वर्क हम बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दें। बच्चा उस स्थान पर तो वहां पर जा भी सकता, अपने माता पिता के साथ जा सकता है, या जो बड़े बच्चे हैं 11th 12th के, वो तो अपने आप भी वहां पर विजिट कर सकते हैं। तो ये भी तरीका हो सकता है कि अपने विषय को और रोचक बनाने का, बच्चों के सामने रखने का, प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क। उसके बाद फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप में हम बच्चों को कहाँ पर ले जा सकते हैं दोस्तों? जो भी म्यूजियम है, ऐतिहासिक स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल हैं, तो वहां पर हम इनको ले जा सकते हैं। यदि आप हरियाणा के अंदर इतिहास के अध्यापक बनने जा रहे हैं और आपसे ये कह दिया जाए कि आप अपने बच्चों को कौन से ऐतिहासिक स्थल दिखा सकते हो हरियाणा के अंदर, या आपसे ये कह दिया जाए हड़प्पा संस्कृति के कौन से स्थल आप बच्चों को दिखाओगे हरियाणा में, तो हम दोस्तों हरियाणा के अंदर राखगिड़ी है, बनावली है, ये जगह पर, इन पर भी हम बच्चों को ले जा सकते हैं। या हरियाणा में दूसरे जो प्राचीन स्थल हैं, प्राचीन किले हैं, उनके बारे में हम वहाँ पर बच्चों को ले जा सकते हैं। हिसार का, जो हिसार वाले हैं, हिसार का गुजरी महल दिखा सकते हैं। सोनीपत वाले खिजर खां का मकबरा दिखा सकते हैं। तो जो चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ वो शायद आप समझ गए होंगे कि हमने क्या करना है। फील्ड ट्रिप, ऐतिहासिक स्थलों और संग्रहालय, पुरातात्विक स्थलों की यात्रा करें। छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों आप रियल में जिस जगह पर चले जाओगे ना, किताबों में पढ़ लीजिए, फिल्म में देख लीजिए, लेकिन उस जगह पर यदि आप एक बार चले गए तो वो पूरी लाइफ आपको याद रहेगी। किताब में लिखा हुआ भूल सकते हो, फिल्म में चीजें देखी भूल सकते हो, लेकिन रियल में जहाँ पर हम चले गए, वो पूरी उम्र जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारे वो जहन के अंदर बैठी रहती है, हमारे को याद रहती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सोर्स आधारित शिक्षण। प्राथमिक सोर्स, जैसे हम इतिहास को और किस माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं, जैसे पुरानी किताब, दस्तावेज और शिलालेखों का उपयोग भी हम कर सकते हैं। छात्रों को स्रोतों के साक्ष्य प्राप्त करने और उनकी व्याख्यान करने में मदद कर सकते हैं। ये भी तरीका अपना सकते हो। क्विज, हम कई बार हमें
इतिहास को रोचक बनाने के लिए बच्चों को क्विज भी करवा सकते हैं। जैसे आपने कह दिया कि भाई आप लग टीम बना दी, आपने क्लास के अंदर 5 टीम बना दी, आप जो भी बच्चों के अकॉर्डिंग, और ये कह दिया कि आप 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ के आइए, 1857 की क्रांति से जुड़े हुए जितने भी घटनाक्रम हैं उनकी क्विज होगी। उसके बाद आपने टीम बना दी, ए टीम, बी टीम, सी टीम, उसमें जो बच्चे होंगे उनसे फिर क्वेश्चन किए जाएंगे, उसमें जो विजेता होगा उसको इनाम दिया जाएगा। इससे क्या होगा, आपके विषय के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा, ठीक है, और बच्चे उस चीज को गहराई से समझ पाएंगे। तो ये तरीका भी हम अपना सकते हैं। कंपेरेटिव लर्निंग, विभिन्न सभ्यताओं, घटनाओं और कालखंडों की तुलना करें, छात्रों को एक व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा, ठीक है। आगे चलते अच्छे विद्यार्थियों। अब दोस्तों, कंपेरेटिव लर्निंग में क्या होगा, हम क्या करते हैं इसमें, दो कालक्रम या दो सभ्यताओं का हम एक कंपैरिजन करते हैं। जैसे हम हमारे यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड भी है, तो हम इनका भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे या फिर हम मिस्र की सभ्यता और हमारे यहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उन सभ्यताओं का की तुलना कीजिए, इन दोनों के समाजों की तुलना कीजिए, आर्थिक गतिविधियों की जो तुलना कीजिए। तो इस तरह की ये चीजें भी हम बच्चों को करा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये इसमें मैंने बहुत सारी जो चीजें आपको बता दी हैं, इनको आप कुछ भी इनमें से कुछ चीजें भी आपको ध्यान रह जाएंगी ना और बता पाओगे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इतिहास को जो बेस्ट मेथड है पढ़ाने का, उसमें हम लेक्चर मेथड का यूज करते हैं, और लेक्चर मेथड का ही एक पार्ट हो सकता है ये स्टोरी टेलिंग, ठीक है। हर एक विषय का अपना अलग टीचिंग मेथड होगा। साइंस के लिए टीचिंग मेथड अलग होंगे, मैथ्स के लिए अलग होंगे, आपके हिंदी के लिए अलग होता है, इतिहास के लिए अलग होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आने वाले जो हमारे बैच हैं, एक तो हिस्ट्री, कॉमर्स और केमिस्ट्री, ये सारे हमारे बैचेज चले हुए हैं। और बाकी जो दूसरी जो कोचिंग है हमारे इंस्टीट्यूट पर, ऐसा नहीं है कि हम खाली इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। हमारे यहाँ पर एसएससी, सीईटी, बाकी जो दूसरे एग्जाम हैं, एस्टेट, इन सभी की तैयारी होती है। पिछले 13 साल से हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, ये कह सकता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल वाला या ऑनलाइन जो सेशन है, इस पे हमने थोड़ी सा ढीला ढाला रवैया रखा, लेकिन अब इस पे हमने काम शुरू किया है, तो आप इस माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हो। और हमारे यहाँ पर जो कोचिंग अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड पर आप हमसे जुड़ सकते हो। ऑनलाइन के लिए आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडू चाणक्यन, ठीक है दोस्तों। और यदि आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो 9996406888 पर कॉल कर सकते हो आप। और नए साल का सबसे बड़ा ऑफर ये है कि आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं, कुछ बच्चे जो जनरल कोचिंग के लिए फीस से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर जो सभी कोर्सेज जो आपको मिलेंगे वो 299 में मिलेंगे, और ये लिमिटेड ऑफर होगा। इसमें आपको चाहे कोई भी बैच चाहिए, चाहे आपको एसएससी, जीडी, सीईटी, यानी कोई भी जो बैच होगा वो आपको 299 में मिलेगा। ये लिमिटेड चलेगा। ये जो लॉन्च होगा ये बैच, ये 27 या 28 दिसंबर से करेंगे, और 1 जनवरी तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इस दौरान जो हमसे जुड़ेंगे वो जुड़ सकेंगे। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप को मेरा ये सेशन कैसा लगा, तो आप इसके बारे में कमेंट जरूर करना। दोस्तों, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, हो सकता है कि मैंने भी कुछ कमियां की हो यहाँ पर, एक आधी चीज छोड़ दी और आप को जानते हो, तो आप भी कमेंट के माध्यम से उसको बता सकते हो, हमें फीडबैक दे सकते हो, ताकि हम और कुछ नया सुधार करके आप लोगों के लिए फिर नई चीजें लेके आए। तो दोस्तों, ये मेरा प्रयास है आप लोगों के लिए। आप लोगों के जो मैसेज आते हैं वो बड़े ही अच्छे, कई बार हमारे साथियों के कॉल भी आए। कल एक लड़की का मैसेज आया था कि सर मैंने यूट्यूब पर देख के ही आप मैथ की तैयारी की थी, और इसमें मेरे को जो नंबर मिले हैं
वो 9.18 मिले हैं। उसकी मेरे से बीच में उससे मेरी बात हुई तो बड़ा अच्छा लगा, और उसने कहा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं आपसे ये इंस्टीट्यूट में जरूर आऊंगी आपसे मिलने के लिए, आपकी टीम से मिलने के लिए, आपका धन्यवाद करने के। तो दोस्तों इस तरह के जब बच्चों के मैसेज आते हैं तो इसका मतलब हमारे को ये लगता है कि हम सही दिशा के अंदर जा रहे हैं, हम बच्चों का ठीक मार्गदर्शन करने जा रहे हैं, और बच्चे भी हमसे जुड़कर उचित मार्गदर्शन में जा रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नए सेशन के अंदर। तब तक ये चीज़ें आप इनको तैयार कर लेना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।